जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28 अगस्त को रेड और ग्रीन सिग्नल एक साथ ब्रह्मांड के द्वारा दिया जा रहा है। अब ये कुंडली पर डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में चंद्र, राहु, केतु और शनि देव की पोजीशन क्या है। जिसकी कुंडली में यदि ये चारों ग्रह मजबूत स्थिति में रहेंगे उसके लिए ये दिन खुशखबरी लेकर आएगा। कारण रक्षाबंधन त्यौहार पर और 28 अगस्त के दिन ग्रीन सिग्नल इसलिए क्योंकि 3 शुभ योग इस दिन पड़ रहे हैं ग्रहों के कारण। वो 3 शुभ योग कौन से हैं? एक है सुकर्मा योग, दूसरा है त्रिपुष्कर योग और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। अब ये तीनों शुभ योग चूँकि 28 अगस्त के दिन पड़ रहे हैं इसलिए ये शुभता लेकर आएगा, बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगा उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मैंने 4 ग्रहों की मजबूत स्थिति बताई है। ये आपकी कुंडली पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इसी दिन रेड सिग्नल भी है। कारण चंद्रमा और राहु देव की युति बन रही है कुंभ राशि में, जो शनि देव की राशि है पहले से विद्यमान राहु देव। लेकिन चंद्र जब इस राशि में पहुंचेंगे तब चंद्रमा और राहु का जो योग बनेगा उसे कहते हैं ग्रहण योग, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अशुभ माना जाता है। एवं इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो चंद्र ग्रहण के दिन 3 शुभ योग, लेकिन एक नया खतरा पैदा हो गया है। कौन सा है वो नया खतरा, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी और किस प्रकार सावधान रहना है, किस मंत्र का जाप करें। तो इस समय में क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 से 3 दिनों तक ही ट्रैवल करता है, तो कम से कम ये अगस्त के महीने में अच्छी तरह से समय निकल जाए चंद्र ग्रहण का। तो किस मंत्र का जाप करें वो भी आपको बताऊंगी। ग्रहण योग जो लग रहा है कुंभ राशि में, लेकिन चंद्र ग्रहण भी है उसी दिन, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र में, जिसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है राहु देव। तो समय चूँकि चंद्र और राहु एक साथ मिल रहे हैं तो ग्रहण योग का निर्माण, एक बड़ा खतरा, एक नया खतरा की उत्पत्ति हो चुकी है जिसका हमें पहले से अलर्ट मिल रहा है। क्या वो खतरा इतना खतरनाक है कि बड़ी तबाही ला सकता है? आज आपको अपने वीडियो में मैं बताऊंगी किस नए खतरे की तैयारी को लेकर प्रकृति द्वारा इंसान अब डर के साए में जीने को है मजबूर। केवल नेपाल नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए और जहाँ भी ये चंद्र ग्रहण दिखेगा उन सभी जगहों के लिए ये समय खतरनाक है। हालांकि हमारे देश में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण योग जो चंद्र और राहु देव का बन रहा है वो खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। जल के कारण, वायु के कारण, क्योंकि वायु तत्व की राशि में ये चंद्र और राहु की युति बनने जा रही है। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो व्हाट्सएप नंबर एवं मेल आईडी आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरी करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और क्लिक करें। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 28 तारीख, लेकिन उसी दिन 3 शुभ योग हैं। अब राखी बांधने का समय जो सबसे अच्छा है वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें, अपने पंडित को पूछकर। लेकिन आज मैं जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ राहु काल 28 अगस्त 10:30 to 12 आप न बांधे राखी, क्योंकि ये राहु काल का समय है। चंद्र ग्रहण अदृश्य है, हमारे देश में तो सूतक काल नहीं लगेगा, इसलिए कोई भी किसी तरह की मनाही नहीं है। लेकिन 10:30 से 12 के बीच राहु काल यदि चल रहा है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। 12 बजे के बाद आप राखी बांध सकते हैं या बंधवा सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद का समय रात तक बहुत ही शुभ समय है रक्षाबंधन के लिए। ये तो हो गई एक बात, और मैंने ग्रीन सिग्नल क्यों है वो भी बता दिया। लेकिन अब रेड सिग्नल की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र और राहु का ग्रहण योग कुंभ राशि में बनने जा रहा है। कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण
एवं शतभिषा नक्षत्र में बनने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र के वरुण देव हैं, स्वामी जो देवता हैं वो हैं, स्वामी ग्रह है राहु। लेकिन ये चंद्र और राहु का केवल ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण के ऊपर मैंने वीडियो आपको दे दिया है। तो अब चंद्र और राहु का ग्रहण योग ये क्या दिखा रहा है? चंद्र होता है, चंद्र होते हैं मन के कारक, भावनाओं के कारक, जल के कारक। लेडीज को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। अब खतरा कहाँ कहाँ से? खतरा है इंसान का मन बहुत घबराएगा या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, क्रोध बहुत अधिक भड़केगा। 1 नंबर। 2 नंबर प्रेडिक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन जो है वो है जल के कारण प्रॉब्लम्स बड़ी आएगी, कुछ भी हो सकता है, जल त्रासदी देखने को मिलेगी हमारे देश में या पूरे विश्व में, किसी भी देश में जल त्रासदी भयंकर देखने को मिल सकती है। तीसरी भविष्यवाणी, चूँकि चंद्र और राहु का ग्रहण योग, चंद्र लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, महिलाओं के ऊपर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, चाहे बीमारी को लेकर हो, हेल्थ डाउन को लेकर हो, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट जो मंडरा रहा है, या उनके ऊपर हमला, या कोई बड़े पद पर लेडीज़ बैठी हुई हैं उनके पद पर खतरा भी दिखाई दे रहा है। तो लेडीज़ को ज़रा रहना होगा सावधान लगभग 1 महीनों तक, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और चौथी बात, चूँकि वायु तत्व की राशि में चंद्र और राहु का ग्रहण योग हो रहा है, इसलिए अग्निकांड बहुत भयंकर, कहीं पर भी ब्लास्ट की घटनाएं, अग्नि की घटनाएं बहुत अधिक होंगी और वायु दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। जी हाँ, वायु दुर्घटनाएं या टॉर्नेडो का आना, यानी हवा से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो इस समय देखने को मिलेगी। एक नया खतरा जिसके बारे में मैंने बात की स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वो नया खतरा ये है कि नेपाल में बड़ी त्रासदी हो गई। श्रावण के महीने में पशुपतिनाथ वहाँ है साक्षात मौजूद, रौद्र संवत ये चल रहा है, भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप दिखाया। और जो भगवान कल्कि की विनाश लीला का केवल ट्रेलर है, अब उसमें बढ़ोतरी, एक नया खतरा जो मंडरा रहा है। दरअसल जो मलबा आया और जो पानी का सैलाब आया, अब वहाँ पर जो झील हैं उन झीलों में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल की आपदा प्रबंधन समिति की तरफ से ये अलर्ट दिया गया है कि झीलों में इस समय जो जल की मात्रा है वो लगातार, जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण झील यदि अगर उसका जल स्तर बढ़ता है तो फिर से बड़ा बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है, कई घरों को नुकसान पहुंच सकता है, बड़ी जल की त्रासदी देखने को मिल सकती है, लोग फिर से खत्म हो सकते हैं। एक बड़ा खतरा यदि झील की तरफ से आ रहा है, कारण झील में क्या है? पानी, और पानी का ही खतरा मैं बार बार आपको बता रही हूँ इस समय। तो नया खतरा झील, जलाशय, नदी फिर से एक बार दे रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट टीम नेपाल की है वो बार बार आर्टिफिशियल झील भी कई बन गई हैं, कई झीलें आर्टिफिशियल बढ़ते हुए जल स्तर के कारण, और लगातार चूँकि उनमें जल की मात्रा बढ़ रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, यदि वो ब्लास्ट हुआ वहाँ से, अगर झील का बांध टूट गया और वहाँ से पानी अगर ज़्यादा हो गया तो वो फिर कहाँ दौड़ेगा? शहर की तरफ, गांव या झीलों को डुबाएगा। इसलिए अभी भी हमारे देश में खतरा बना हुआ है, यूपी हो या बिहार, ऑलरेडी अलर्ट दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही जल के कारण कहीं पर भी बाढ़ हो या सुनामी हो, बिन बारिश के भी खतरा बड़ा मंडरा रहा है। कहीं हो सकता है बांध टूट जाए और बांध टूटने के कारण पूरा का पूरा शहर, गांव, जिला सैलाब में बह जाए। ये दिखाई दे रहा है क्योंकि चंद्र और राहु का ग्रहण योग बन रहा है 28 अगस्त को, और वो भी कुंभ राशि में। तो रहिए सावधान। उपाय जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि कौन सा उपाय हम लोग कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रदेव का ये मंत्र है, इसको आप जाप करें। चंद्र ग्रहण के समय जो सुबह लग रहा है 6:53 से लेकर 12:31 तक, और यदि शाम को भी आप कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये ग्रहण योग केवल
4 घंटे के लिए नहीं है। जो चंद्र और राहु के बारे में बता रही हूँ, ये 3 दिनों तक रहेगा, चंद्र और राहु का ग्रहण योग। तो इस ग्रहण योग से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। डेफिनेटली ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।